गॉट इट का मैसेज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? परफेक्ट। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। देखिए, वैसे तो कहते हैं ना, माँ के लिए कोई दिन नहीं होता है ना। लेकिन स्पेशली कुछ डे ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें हम उस दिन आप उनको ग्रीट कर सकते हैं, उनके साथ स्पेशली वो डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपनी भागम भागम वाली लाइफ में कई बार हम फीमेल्स अपनी मदर से उतना रेगुलरली बात नहीं कर पाती है। तो एक स्पेशल डे आपके लिए होता है कि आप उनसे बात करें, उनको विश करें, उनसे वो सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड जरूर पे करें, थैंक यू करें कि आपकी वजह से ही आज हम हैं। कोई ऐसा है जो अपनी मम्मी की वजह से आज यहाँ, मतलब बिना मम्मी की वजह से यहाँ बैठा हो? हम सभी लोग अपनी माँ की वजह से ही आज यहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए उनके लिए, है ना। तो मैं यही कहूंगी, थैंक यू सो मच टू मेरी माँ के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मैं आज आप सबके साथ बैठी हूँ। मेरा नाम स्वाति है। मुझे इस वंडरफुल न्यूट्रिशन क्लब के साथ जुलाई में 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 14 साल मेरी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग रहे हैं, बहुत ही अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं आपके साथ अपने रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी मार्क्यूस सर का, क्योंकि जिनकी वजह से हम सभी लोग आज इस कम्युनिटी में बैठे हैं। तो तहे दिल से इनका आभार मैं हमेशा व्यक्त करती हूँ सुबह उठते ही। क्योंकि आज जो बेहतर जिंदगी हम जी पा रहे हैं, बेहतर सेहत जो जी पा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि अगर आपकी सेहत सही होगी तभी आप हर चीज को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो थैंक्स करूंगी मैं मार्क्यू सर का कि इनकी वजह से आज मैं एक बेहतर जिंदगी को जी पा रही हूँ, है ना। क्योंकि जो वंडरफुल न्यूट्रिशन इन्होंने हमें दिया है, जो इनकी सोच थी लोगों को स्वस्थ करने की, उसकी वजह से ही आज हम एक हेल्दी लाइफ को जी पा रहे हैं। वो मैं शेयर करूंगी कि ऐसा मैंने क्यों बोला। मैं कुछ ऐसा दिखा करती थी 14 साल पहले। थकी थकी रहना। ये 26 साल की जब मैं थी, येलो साड़ी में मेरी तब की फोटोग्राफ है। सुस्ती, थकान, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, ऑफिस से शाम को जब घर आती थी तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता था, काम करने का मन नहीं करता था। और बच्चा मेरा बहुत छोटा सा था। और कई बार ऐसा होता था कि मैं क्या करूं, बच्चे को समय दूं या अपनी सेहत को समय दूं या घर को समय दूं। क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होती है ना, तो ना आप अपने आप को समय दे पाते हैं, ना अपने घर को, ना अपने बच्चों को समय दे पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस आपको एक बिस्तर का कोना मिल जाए जहां आप बस आराम कर सके। सेम सिचुएशन मेरी भी थी। और ऐसी लाइफस्टाइल को मैं जी रही थी। और डॉक्टर विजिट मेरी बहुत ज्यादा थी, और डॉक्टर के पास मैं जब भी जाती थी डॉक्टर मुझे यही कहते थे, चिंता कम किया करो, खुश रहा करो, नहीं तो आने वाले टाइम में एक नई हेल्थ चैलेंज भी आपको मिल जाएगा, बीपी हाई का। और अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है, इतनी टेंशन क्यों लेती है। और मैं यही कहती थी कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबसे खुश लड़की हूँ। और वाकई भी मुझे कोई टेंशन नहीं थी। बस टेंशन इस बात की थी कि मैं कैसे सारी चीजों को, क्योंकि होता है ना, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, हम सोचते हैं कि हम सारी चीजों को परफेक्टली कर सके। ऐसी कितनी फीमेल्स हैं जो मेरे साथ एग्री है, और वो ये सोचती है कि बीइंग अ मदर, बीइंग अ फीमेल, मैं अपने बच्चों को भी वो सारी खुशियां दे पाऊं, उनके वो सारे काम कर पाऊं, और घर का कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। जितने लोग एग्री हैं, जितनी फीमेल्स मेरे साथ एग्री हैं, वो प्लीज एक बार हैंड रेज करें। या सिर्फ ऐसा मुझे ही लगता था? ओके, आप में से बहुत सारे लोग सहमत हैं मेरे साथ, क्योंकि ऐसा मैं करती थी। प्लीज हैंड रेज जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं देखूंगी आप बहुत सारी फीमेल्स जरूर रिलेट करेंगी। और ऐसा मैं सोचती थी हर फीमेल के साथ तो यही होता है। और मुझे भी ना एक परफेक्ट माँ, एक परफेक्ट बहू, एक परफेक्ट बेटी और एक परफेक्ट वाइफ बनना था, जिसकी वजह से मैं अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी से शेयर नहीं करती थी। और यही प्रॉब्लम मेरे साथ चलती आ रही थी, जिसकी वजह से मेरी सेहत खराब होती जा रही थी। क्योंकि बीइंग अ फीमेल, अपने खान पान पे हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो बीइंग अ मदर, बीइंग अ फीमेल, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, और सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचती हैं। ऐसी जितनी फीमेल्स हैं वो एक बार हैंड रेस करें प्लीज, कि हाँ, पहले हम अपने पति को देंगे, अपने घर वालों को देंगे और अपने बच्चों को देंगे, उसके बाद हम अपने बारे में सोचेंगे। बचा तो ठीक, नहीं तो अचार के साथ ही रोटी चल जाएगी, है ना। ऐसा होता है ना। तो ऐसा ही सेम मेरे साथ भी था। और न्यूक्लियर फैमिली में रहने की वजह से, क्योंकि मेरे इन लॉज बाहर रहते थे ग्वालियर में, दिल्ली में हम अकेले, तो न्यूक्लियर फैमिली में रहने की वजह से ठीक है, जो हुआ जैसे हुआ, पका चल दिया। ऐसी सिचुएशन रहती थी। और ठीक है, संजीव जी के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए नहीं बनाती थी, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा लगता था ठीक है चल जाएगा वाला चीज, ऐसा होता था, जिसकी वजह से सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी।
फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। डॉक्टर कहते थे कि लास्ट में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हेमोग्लोबिन बहुत कम था और आपको लास्ट में यूनिट अरेंज करनी ही पड़ेगी। ऐसी कितनी फीमेल्स हैं जिनके साथ हेमोग्लोबिन का चैलेंज आता ही आता है। अभी भी डॉक्टर्स बोलते हैं, मतलब क्लब में आने से पहले हेमोग्लोबिन कहीं ना कहीं कम रहता था, अगर ऐसा कुछ है तो वो एक बार हैंड रेस जरूर करें। सेम मेरे साथ ये सिचुएशन थी। और कहते ना, जब थकान होती है, चिड़चिड़ापन होता है, आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है। सेम मेरे चेहरे पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। ये देख रहे हैं, एक पार्टी में गई हूँ और मेकअप की जरूरत पड़ी मुझे पार्लर जाने की कि सुंदर दिखूं। आप में से कितनी फीमेल्स हैं जो ऐसा फील करती हैं कि हमें कहीं जाने के लिए मेकअप की आवश्यकता पड़ती है सुंदर दिखने के लिए? ऐसा पहले फील क्या करते थे, वो एक बार हैंड रेस करें। क्योंकि हम अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, अपने वो स्किन रूटीन को वो रेगुलरली हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि हमें ये बाहरी प्रकृति, वो आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत पड़ती है। मैं बताऊंगी नेचुरली ग्लो कैसे कर सकते हैं और वो वाली चीजें। तो मैं थैंक्स करूंगी हमारे कोच मिस्टर नीरज कारगेती का कि उन्होंने मुझे इस वंडरफुल कम्युनिटी के साथ मिलवाया। पहले एक हफ्ते में मेरा एनर्जी लेवल इंक्रीज हुआ। जो शाम को चिड़चिड़ापन होता था ऑफिस से आकर घर में काम करने का मन नहीं करता था, वो बेटर फील करने लगी। एनर्जी लेवल बहुत हाई रहने लगा, खुश रहने लगी। आप में से कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जो पहले कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ मिस करती थी, लेकिन न्यूट्रिशन क्लब में आने के बाद वो खुशियां आपको मिलने लगी है, वो सेल्फ टाइम, वो सेल्फ केयर का आपको समय मिलने लगा है, वो हैंड रेस करें। सेम मेरे साथ भी था। न्यूट्रिशन लेने के बाद मैं बहुत बेटर फील करने लगी, अच्छा फील करने लगी। जो शाम को ऑफिस से आके परेशान रहती थी वो नहीं होता था, सर दर्द रहता था वो नहीं होता था, और हेल्दी फील करने लगी। जब मुझे बताया गया तो मैंने वेट लॉस अपना शुरू किया, 9 kg का हेल्दी वेट लॉस किया। स्किन मेरी बहुत अच्छी हुई। कि ब्लैक कलर की फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ लिपस्टिक, लाइनर और काजल और सिंदूर के अलावा मैंने और कुछ यूज नहीं किया है। दोनों फोटो में डिफरेंस है। ये थर्ड फोटोग्राफ जो है मेरी, वो प्रेगनेंसी की है। बहुत सारी मतलब जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ कॉम्प्लिकेशंस थी, हर हफ्ते मुझे एडमिट होना पड़ता था। सेकेंड प्रेगनेंसी में ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं आया, मेरी बहुत हेल्दी डिलीवरी हुई। और मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपने कोच और अपनी गायनी की कंसल्टेशन में रहते हुए इस बेहतरीन न्यूट्रिशन को यूज किया, हेल्दी बेबी को डिलीवर किया। और मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि जो पहली मेरी प्रेगनेंसी रही वो बहुत परेशानी वाली रही, सेकंड प्रेगनेंसी वो बहुत अच्छी रही। ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस था और मेरे गायनी और मेरे कोच की गाइडेंस में रहते हुए मैंने इसको फॉलो किया। सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद हेल्दी वेट लॉस किया और अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे दिखते हैं। और संजीव सर को तो आपने बहुत बार सुना होगा। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं, वो प्लीज हैंड रेज करें। थैंक यू सो मच। और मैंने हेल्दी वेट लॉस किया और आज बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत रिजल्ट है। हम किसी भी बीमारी को और जांचने का, ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन एक बेहतर न्यूट्रिशन जब हम यूज करते हैं तो हमारी सेहत अच्छी होती जाती है। आज मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ, ये मेरी वही बेटी है जब कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। ये मेरी तब की फोटोग्राफ है। और नहीं, ये मेरी वो वाली बेटी है। और आज बहुत मतलब मेरी दोनों बेटियां, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हेल्दी न्यूट्रिशन को यूज करती हैं। जब मेरी बड़ी बेटी 3 साल की थी तब से मैं उसको ये हेल्दी शेक दे रही हूँ। और वो आज की डेट में बहुत सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी यूज करती है। वो स्किन बूस्टर भी यूज करती है, वो नाइट वर्क भी यूज करती है। हम बच्चों को बाहर के पिज्जा वगैरह खिलाते हुए नहीं सोचते हैं, लेकिन हम बच्चों को न्यूट्रिशन देते हुए बहुत बार सोचते हैं। लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी बेटियां आज हेल्दी न्यूट्रिशन को ले रही है। ये मेरी बेटी जो न्यूट्रिशन जिसके टाइम पे मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन लिया, छोटी वाली डॉटर, ये जब 31 दिन की थी तब से, नहीं, जब वो 21 दिन की थी तब से मैं उसको डायनो शेक दे रही हूँ। और यहाँ बहुत सारे वेलनेस कोच हैं जिन्होंने देखा है कि मेरी बेटी प्रॉपर शेक लेती है। आज से 4 से 5 साल पहले से बहुत सारे वेलनेस कोच देख रहे हैं उसको। वो प्रॉपर शेक लेती है, डायनो शेक के साथ, प्रोटीन के साथ, और मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, फिर वही बोलूंगी कि बहुत ब्लेस्ड हूँ और टेंशन फ्री हूँ कि मेरी बेटियों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है जो उनको हेल्प करेगा हेल्दी रहने के लिए। तो ये मेरे और मेरी फैमिली के पर्सनल रिजल्ट्स है। और मैं यही कहूंगी कि ऐसे रिजल्ट्स आपको भी मिलने वाले हैं।
बशर्ते आप वो कॉन्फिडेंस बना के रखें। अच्छा, आप में से कितनी ऐसी मदर्स है जो ऐसा फील करती है कि जब हमारी प्रेगनेंसी हुई थी तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिकेशंस रही, सी सेक्शन होने के बाद कमर में दर्द रहना, टांगों में दर्द रहना। जो मेरे साथ सहमत हो वो वी बनाए, हैंड डाउन ना करे प्लीज, प्लीज वी बनाए। कमर में बहुत ज्यादा पेन रहना, टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहना, मतलब लोअर पार्ट के बाद एनीस्थीसिया लगने के बाद कहीं ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आप फील करते थे आफ्टर सी सेक्शन। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के कुछ दिनों बाद तो आप फिर भी नॉर्मल फील करते हैं, लेकिन सी सेक्शन होने के बाद फीमेल्स के साथ, स्पेशली मदर्स के साथ, ये चैलेंज आता है कि वर्कलोड भी रहता है और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स हम फील करते ही करते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारी फीमेल्स हैं जो वी बना रही है। तो चलिए मैं एक बार बात करूंगी, हमारे साथ शमा शर्मा जी हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई एम गुड मैम, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ जी मैम, जी मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि बीइंग अ मदर, जैसे आपने वी बनाया, कि आफ्टर डिलीवरी आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे, है ना, हेल्थ चैलेंजेस थे। और मैं एक आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन क्लब में आते हुए आपको कितना समय हुआ और आपको उन रिजल्ट से जो आपको परिवर्तन आपको फील हुआ होगा वो क्या फील हुआ, अगर आप वो हम बाकी मदर्स के साथ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैम, मुझे न्यूट्रिशन क्लब में आते हुए 3.5 मंथ्स ही हुए हैं अभी। और जैसे कि हम प्रेगनेंसी के बाद, सी सेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने सी सेक्शन के बाद झुक कर काम नहीं कर सकती थी। सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, लेग्स में पेन रहना कांस्टेंट था। और कभी अगर मेड ना आए तो काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन हो जाता। और अब न्यूट्रिशन क्लब में आने के बाद, न्यूट्रिशन लेने के बाद, मैं सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकती हूँ। झुक कर जमीन पे बैठकर अपनी बेटी के शूज के लेसेस टाई कर सकती हूँ जरूरत पड़ने पर, और घर का काम भी सारा कर सकती हूँ। मुझे ये फायदा हुआ है न्यूट्रिशन क्लब में आने के बाद। ओके, परफेक्ट। और पहले आप अपनी बेटी के साथ क्या प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से जैसे अभी आप मूव कर पा रहे हैं, पहले कर पा रहे थे? नहीं मैम, क्योंकि मेरी बेटी से पहले मेरे 2 बार मिसकैरेजेस भी हुए थे, तो वो भी मेरी बॉडी में वीकनेस थी। और मेरी डॉटर के होने के बाद वही प्रॉब्लम थी कि उसको देखूं, अपनी हेल्थ को देखूं, क्या करूं, तो ये सब नहीं कर पाती थी। पर अब मैं बहुत कुछ अपनी डॉटर के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर पाती हूँ, और चिड़चिड़ापन नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। अरे वाह, शमा मैम का क्या शानदार रिजल्ट! थैंक यू मनीष सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष सर। थैंक यू सो मच शमा मैम। जैसे शमा मैम ने कहा कि पहले मैं अपनी बेटी के साथ वो टाइम नहीं दे पाती थी, मतलब आपको पता है ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत हेल्प करती है हमारे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में। अब लोग कहेंगे ये शू के लिए इस मानने में क्या क्वालिटी टाइम, ये आप बच्चों के साथ फिजिकली तरीके से उसके साथ अटैच हो रहे हैं, उसको इमोशनली एक कनेक्शन दे रहे हैं। आपको पता है ना, बीइंग अ मदर, और ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो शमा मैम, अभी आपकी डॉटर कभी ना कभी तो बोली होगी कि मम्मा आप मेरी हेल्प कर पा रहे हैं या कुछ? जी मैम, शी इज़ वेरी हैप्पी। अभी तो वो बहुत खुश रहती है, क्योंकि वो खुद भी न्यूट्रिशन लेती है मेरे साथ साथ। तो वो जो उसको चैलेंजेस थे वो भी ठीक हो रहे हैं, मुझे जो चैलेंजेस थे वो भी ठीक हो रहे हैं। तो खुश होती है, वो हैप्पी होती है कि मम्मा नाउ यू गिव मी इनफ टाइम, आप मुझे बहुत सारा टाइम देते हो, मेरे साथ खेलते भी हो, और मेरे साथ वो सब चीजें करते हो जो पहले आप नहीं करते थे, क्योंकि पहले आप टायर्ड रहते थे बहुत ज्यादा। तो आपको ये सुन के कैसा फील हो रहा है अभी, जब आपकी मैम, डॉटर? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि दैट दिस इज व्हाट, मतलब यही एक चीज है जो जरूरी है लाइफ में, कि अगर आपका बच्चा आपसे ये कह दे कि आप मेरे साथ रहते हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हो, चिड़चिड़े नहीं रहते, गुस्सा नहीं रहते, नहीं, हैप्पी रहते। नहीं तो पहले वो सारा गुस्सा हमारा बच्चों पे ही निकलता था, है ना? जी मैम जी। ओके। तो आपने जैसे अभी अपनी कन्वर्सेशन में एक बात बोली कि मेरी बेटी के भी कुछ हेल्थ चैलेंजेस से जो अभी ठीक हो रहे हैं, तो ऐसा क्या था जो आपको फील हुआ कि उसकी हेल्थ में बेटर होता जा रहा है? अगर आप कंफर्टेबल और शेयर करना चाहें तो। श्योर मैम, मेरी बेटी अभी 9 इयर्स की है। और मैंने जब ये न्यूट्रिशन शुरू किया था तो मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम था। तब तक मुझे यही लगता था शायद मेरा ही हेयर फॉल है। लेकिन जब मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, मेरा हेयर फॉल 0 हो गया। तब मैंने नोटिस किया मेरी डॉटर को हेयर फॉल हो रहा है।
एंड आई वाज वेरी अपसेट विद द फैक्ट कि 9 साल के बच्चे को हेयर फॉल कैसे हो सकता है। तो मैंने अपनी कोच की हेल्प से उसको 1 टाइम दिन में मॉर्निंग में शेक देना शुरू किया था, और अब उसका हेयर फॉल 0 हो गया है विद इन अ मंथ। 1 महीने के अंदर अंदर उसका हेयर फॉल 0 हो गया है। दूसरी चीज जो मैंने अपनी डॉटर में नोटिस की थी, उसकी आईज के नीचे यहाँ पे व्हाइट स्पॉट्स होने लग गए थे, मे बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सम विटामिन और मिनरल। वो भी उसके अब ठीक होने लग गए। देखा, बीइंग अ मदर, कहीं ना कहीं जो मन में टेंशन रहती है कि बच्चों का हेयर फॉल हो रहा है या कोई और चैलेंजेस आ रहे हैं, और शमा मैम ने एक बात बोली कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं उनकी डेफिशिएंसी हो रही थी बॉडी के अंदर। तो जब उन्होंने बेहतर न्यूट्रिशन देना शुरू किया तो उनको हेल्प मिली। तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं बीइंग अ मदर, कि आप अपनी बेटी को और अपने आप को वो सारी चीजें दे पा रहे हैं जिससे कि आप क्वालिटी टाइम अपने लिए भी निकाल पा रहे हैं, या अपनी फैमिली के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैम बिल्कुल, मैं अपनी डॉटर के साथ अब बहुत सारा खेलती हूँ तो वो बहुत खुश रहती है। और फैमिली में भी हम 3 ही जन हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर। तो हस्बैंड के भी अच्छे रिजल्ट्स हैं। अभी 1 टाइम वो शेक लेते हैं, सुबह मॉर्निंग में फ्रेश लेते हैं। ब्लॉटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा थे, वो भी सॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। वी आर वेरी हैप्पी टू बी कनेक्टेड विद दिस कम्युनिटी एंड क्लब, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमें यहाँ आने का मौका मिला। मेरे कोच हैं मनीष सर और शामली मैम, संगीता। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे इस कम्युनिटी से प्लग इन किया, और आप सबका, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं जिससे आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शमा मैम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ। और जैसे शमा मैम ने शेयर किया कि बीइंग अ मदर वो क्वालिटी टाइम, क्योंकि जब आप खुद परेशान होते हैं ना तो अपने बच्चों को वो समय नहीं दे पाते, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को वो समय नहीं दे पाते जो वो डिजर्व करते, जो उनका है ना। तो कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस आ रहे होते हैं। और कोई एक्साइटेड मदर जो चाहती है कि उनका रिजल्ट वो शेयर करना चाह रही हो, कि जैसे शमा मैम ने बोला कि पहले मैं समय नहीं दे पा रही थी लेकिन अभी मैं प्रॉपर समय दे पा रही हूँ, बच्चे के साथ खेल पा रही हूँ। ऐसी कितनी फीमेल्स हैं यहाँ पे, कितनी मदर्स हैं यहाँ पे जो पहले अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पा रही थी, और सारा गुस्सा, हमारे यहाँ पद्मनी जी है जो पहले जो हमेशा अपने रिजल्ट में शेयर करती थी कि जब मुझे गुस्सा आता था मैं एक डंडा रखती थी और उसी से उनकी पिटाई करती थी कि बच्चों को शांत कराने के लिए, क्योंकि गुस्सा होता है ना तो हाथ को भी कष्ट क्यों देना। ऐसी कितनी मदर्स हैं जिनको रिलीफ मिला, स्पेशली उनके बच्चों को रिलीफ मिला है कि अब उनकी पिटाई नहीं हो रही है। ऐसी कितनी मदर्स है यहाँ पे। और देखो, एक बात बोलूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर मदर अपने बच्चों को, हम आप में से कितने, अच्छा सीरियसली बताइएगा, जिन लोगों ने हैंड रेस करा वो तो सहमति होंगे, जिन लोगों ने हैंड रेस नहीं करा वो प्लीज वी बना के जरूर बताएं कि कभी ना कभी तो उनकी मम्मी से पिटाई जरूर हुई हो। देखो अर्जुन सर ने बड़े धीमे से वी बनाया है ऐसे। कितने लोग हैं, अब कोई बोले नहीं हमारी तो कभी पिटाई नहीं हुई, तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि माँ का वो प्यार होता है समझाने का, है ना, हमें समझाने के लिए वो प्यार होता है माँ का, इस तरीके से वो समझाती है। तो मैं एक बार बात करना चाहूंगी, ऐसी कितनी फीमेल्स हैं जिनके बच्चे अभी उनसे बहुत ज्यादा खुश है इस मामले में। एक बार वी बनाए प्लीज। ओके 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 ओके। चलिए अभी हम सरस्वती मैम से बात करते हैं, वो अभी हमारी हेल्प करेगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, आप बताइए। हैप्पी मदर्स डे मैम। हैप्पी मदर्स डे मैम, थैंक यू सो मच। आपको भी। हाँ जी मैम। मैम मैंने मेरे बच्चों को तो दोनों को मतलब आप काफी प्यार दिया मदर्स का, और वो सेटल भी हैं, लेकिन अब मैं नानी और दादी बन के और पोता पोती और नातियों को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ। मैम मेरे दोनों एक बच्चे। सेकंड, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। आप में यस। से कितने लोगों को लगता है कि सरस्वती मैम नानी जी या दादी जी वाला रोल निभा रही है? किसी को लग रहा है? कितने लोगों को लगता है कि नहीं वो अभी नानी दादी वाला रोल नहीं निभा रही है? परफेक्ट, देखिए मैम। हाँ जी मैम। तो मेरे दोनों बेटा और बेटी बहुत खुश हैं कि मम्मी की तबीयत ठीक हो गई है और हम जॉब आराम से कर सकते हैं और बच्चों को मम्मी के पास छोड़ सकते हैं। आप बहुत ब्लेस्ड है। यस मैम। और मेरे हस्बैंड भी रिटायर हो गए, तो हम बच्चों को दोनों को, कभी पोता रह जाता है, दोनों वो भी जॉब करते हैं, बेटे बहू भी, इधर बेटी जवाई भी जॉब करते हैं, तो कभी उसके बच्चे को रख लिया, कभी इसको रख लिया, कभी दोनों को रख लिया।
और साथ में क्लब ज्वाइन कर रखा, तो हमारी लाइफ इतनी अच्छी मतलब निकल रही है कि हम बता नहीं सकते मैम, बहुत अच्छी। और पहले जब बच्चे आपके पास रहते थे, जैसे आपने बोला कि मैं क्लब ज्वाइन कर रही हूँ, हाँ तो जी। क्लब ज्वाइन किया, न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, आपकी सेहत में परिवर्तन आना शुरू हुआ, जैसा आपने बोला कि आपके फैमिली के लोग, आपके बच्चे बोल रहे हैं कि अब मम्मी पहले से बेहतर हो गई है। तो यस मैम। पहले ऐसा वो क्या फील करते थे कि उनको लगता था कि मम्मी की सेहत बेहतर नहीं है? अब बच्चे तो यही करते, मम्मी डॉक्टर को दिखाओ आप। तो फिर भी मेरे को कोई रिलीफ नहीं था डॉक्टर से, मतलब जैसे मेरे नी पेन बैक प्रॉब्लम काफी थे, जैसे आप बता रहे हो कि ऑपरेशन डिलीवर होते हैं बच्चे, तो उसके बाद तो देखो ऑपरेशन से ही होते हैं बच्चे आजकल। फिर उसके बाद वही हेल्थ बढ़ जाना, झुक के काम नहीं करना, तो वही चीजें थी मेरे साथ भी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े हुए, जैसे तैसे कर लिया। लेकिन अब जैसे एज आती है ना, देखिए मेरा रिजल्ट है मैम, हम्म। ये सब जिम्मेदारियां निभाती निभाती ऐसी हो गई थी मैं। लेकिन अब वापस से क्लब में आने के बाद 10 मंथ हो जाते हैं, मतलब 10 मंथ्स हो गए मेरे को क्लब में आए हुए, और वापस से मेरी वही लाइफ आ गई पहले वाली, जो अब बीच में ऐसा हो गया था। लेकिन अब जैसे बच्चे बड़े होने के बाद नाती पोते खेलते रहते हैं, बच्चे आते हैं, तो बेटी तो कहती मम्मी आप तो मेरी बड़ी बहन लगने लग गए हो। जब बच्चे ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे तो बस दिन बन जाता है ना कि आप मेरी यस। बड़ी बहन लग रहे हो वाला चीज। ओके, तो जैसे मैम आपने बताया कि पहले आप झुक नहीं पाते थे, नी चैलेंज था, वो सारी प्रॉब्लम थी, तो आप बच्चों को उस तरीके से समय नहीं दे पाते होगे पहले, हाँ जैसे बिल्कुल। बच्चों के साथ कहीं ना कहीं आपको गुस्सा उन पे निकलता होगा कि बस इनके भी काम करो, पहले इनके पेरेंट्स को संभाला, अब इनको संभाला। मेरे पे निकल रहा यस सर, मैं क्या करती थी मैम, मुझे गुस्सा आता था ना, तो मैं इनको कहती थी, मैं कभी नहीं मारा बच्चों को, मैं इनसे देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं, ये फिर लगाते थे। तो बच्चे कहते मम्मी है ना शिकायत करती पापा को, तो पापा पीटते हैं, मम्मी तो नहीं पीटती। अभी भी जैसे बड़े हो गए ना, सब इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं मम्मी, मैंने कहा बेटा मैंने नहीं मारा आप लोगों को कभी, कि पापा से पिटवाया ना आपने। तो सर ने बोला ना, अभी धीमे से बोला सर ने कि सारा मेरे ऊपर निकलता था गुस्सा वाला चीज। तो सर अभी क्या मैम का गुस्सा आपके ऊपर निकल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी क्लब ज्वाइन करने के बाद तो बिल्कुल बहुत ही सहनशील और नॉर्मल हो गई है, बिल्कुल ही। चैन से और नॉर्मल से हो गए, क्योंकि पहले मैम के ऊपर वो, मैंने जैसे अपनी स्टोरी, अपना रिजल्ट शेयर करते हुए मैंने एक चीज शेयर करी ना कि परफेक्ट बनने के लिए, मतलब सब सब खुश रहे वाला चीज, उस चक्कर में हम अपने आप को निग्लेक्ट करते थे। लेकिन अभी मैम ने अपने लिए, मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से समय निकाल के न्यूट्रिशन क्लब में बैठते हैं, प्रॉपर सेशंस को अटेंड करते हैं, न्यूट्रिशन को कोच की गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, जिसकी वजह से मैम को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। यस। तो एक्चुअली क्या है, पहले हेल्थ खराब थी, वजन ज्यादा था, चलना फिरना नहीं होता था, तो चिड़चिड़ापन बहुत था और मेरे को भी काफी ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन अब काफी खुश है, बहुत ही खुश है। सर ने बोला चिड़चिड़ापन रहता था, क्योंकि बीइंग अ हस्बैंड, हस्बैंड ही बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, तो उन्हीं को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी सारा गुस्सा मेरा और चिड़चिड़ापन संजीव सर पे निकलता था। तो जब सर ने ये बात बोली ना मेरे ऊपर, तो मैं एग्री करती हूँ सर आपकी बात से, क्योंकि ऐसा होता है। बीइंग अ वाइफ हम अपनी सारी बातें अपने हस्बैंड के साथ ही ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबली शेयर कर पाते। तो थैंक यू सो मच सरस्वती मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। सो मच राजेंद्र सर, आपने मैम को थैंक यू। बहुत सपोर्ट किया है, जिसकी थैंक यू वजह से सर। आज मैम इतने अच्छे से रिजल्ट्स मैनेज कर पा रही है। और थैंक यू सो मच, आप दोनों को ऐसे स्क्रीन पे साथ देख के मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अभी जैसे सरस्वती मैम ने कहा कि झुक नहीं पाते थी, नी प्रॉब्लम थी, चिड़चिड़ापन हो रहा था, ऐसे कितनी फीमेल्स हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा था। जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र ज्यादा हो। हमारे साथ है ओके, हमारे साथ बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारी मदर्स हैं जो वी बना रही हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं। तो चलिए आज ममता मैडम से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। यस मैम, हैप्पी मदर्स डे मैम। थैंक यू सो मच, आपको भी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम एक्चुअली मैम क्लब ज्वाइन करने से पहले मैं वर्किंग वुमन हूँ और सी सेक्शन से ही मेरा छोटा बेटा हुआ है जो अभी 8 साल का है और बड़ी बेटी मेरी 16 साल की है। तो उसके बाद मेरे को प्रॉब्लम आई कि पीछे से बैक में बहुत पेन रहने लगा
स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती थी और पाँव में दर्द होता था, और मैं अपनी बेटी से बोलती थी कि गुड़िया मेरे थोड़े से पाँव दबा दे ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। जब आती थी बहुत ज्यादा पेन रहता था, और मेरे को खुद को भी शर्म आती थी कि वो तो खुद ही छोटी सी है, 8 साल की है, और मैं उससे कह रही हूँ कि गुड़िया मेरे पाँव दबा दे, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। और जब ये 1 साल का हो गया, वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था मेरा, और उसके बाद मैं मेरी नॉन से मिली और उन्होंने मेरे को जितेंद्र सर से मिलवाया। और जब इस क्लब से ज्वाइन हुई मैम, बिलीव नहीं कि मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, पूरी लाइफ का सर्किल ही चेंज हो गया, कि मैं एक बहुत अच्छे से अच्छी फीलिंग आई, एनर्जी लेवल बहुत हुआ, और आते ही अपने बच्चों को गले लगाती हूँ, प्यार करती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। पता है उनको कि मम्मा को एक फ्रेश ला के दे देते हैं, आते ही बनाते हैं फटाफट की मम्मा चलो अब रेडी हमारे साथ खेलने के। और पहले मैम इतना चिड़चिड़ापन की गुस्सा करती थी, आके सामान पटक देती थी, क्योंकि आते हैं तो बहुत टायर्ड रहते हैं, बच्चों को भी टाइम, और सारा गुस्सा उन्हीं पे निकलता है कि बच्ची को भी खुशी मत कर, ऐसा इधर रहे उधर रहे, बच्चों को भी ऐसा ही कहती थी। लेकिन थैंक यू सो मच जितेंद्र सर का, आप सब लोगों का, कि इस क्लब से इंट्रोड्यूस हुई और बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ, बहुत टाइम दे पा रही हूँ बच्चों को, और बहुत अच्छे से सारे काम कर पा रही हूँ मैं। प्लस थायराइड था, तो 75 mg की टेबलेट ले रही थी मैं, और 75 mg की टेबलेट ले रही थी, और वो बढ़ती ही जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। पर जैसे ही क्लब में आई, विद इन 4 मंथ मेरी टेबलेट डॉक्टर की सलाह से मैंने बंद कर दी मैम। थायराइड नॉर्मल हुआ, और बेटा था, हर महीने डॉक्टर विजिट हो रही थी उसकी। और थैंक यू, कोरोना में जब भी कोरोना लगा, मैं प्रॉपर क्लब लेने लगी और नॉलेज आने लगी, और सर की गाइडेंस से उसको डायनो शेक, और अब थैंक टू गॉड कि अब सिंगल डॉक्टर विजिट नहीं है मैम उनकी, सिंगल डॉक्टर विजिट भी नहीं है, और इतना चहचाता रहता है कि अब सोचती हूँ कि बंद ही कर दूं तो ज्यादा सही है उसका क्योंकि इतना एनर्जेटिक रहता है कि उसके साथ भागते रहते हैं सारे दिन मैं भर। आपकी बात से तो पूरी थैंक तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि कई बार मेरे को खुद को पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों का सारा न्यूट्रिशन बंद कर दूं। पता है क्यों? क्योंकि इतना एनर्जी लेवल उनका हाई रहता है, रात को भी बोलना पड़ता है बेटा अब तो सो जाओ, बेटा अब तो सो जाओ, सुबह स्कूल का टाइम है। तो ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कितने लोगों ने वो फील किया ममता मैडम के फेस पे, वो एक कामनेस वाला, एक सुकून वाला, वो बच्चों की सेहत को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, कि पहले मैं जब ऑफिस से मतलब स्कूल से आती थी घर, तो वो सामान पटकती थी, गुस्सा रहती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन जब से उन्होंने चीजों को सीखना, मतलब देखो पता हम सबको होता है ममता मैडम, जो चीजें क्लब में बताई जाती है, क्या बीइंग ए टीचर आपको पता नहीं थी क्या ये चीजें? ये सब पता थी मैम, मैं खुद बच्चों को गाइड करती थी, लेकिन वो खुद पे अप्लाई होती नहीं थी, क्योंकि शरीर में एनर्जी ही नहीं थी, वो चीज ले ही नहीं पा रही थी जो मुझे चाहिए। जैसा खाना मिला डाला टिफिन में चले गए, खुद के लिए टाइम था ही नहीं मैम। और अब मैं वहां भी जा रही हूँ, प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, क्लब में भी बैठ रही हूँ, तो अच्छा लगता है कि देखो मेरे पास समय ही समय है अब तो, देखो वो मैम, यहीं से क्या बात है। बोली, क्लब को टाइम दे रही हूँ। कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सेहत को बेहतर करने में। कितने लोगों ने फील किया है कि जब हम कोई ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, मतलब होता है ना किसी काम को करना है, उसको और बेहतर करने के लिए अगर हमारे साथ कोई होता है ना, तो वो चीजें और बेहतर होती चली जाती है। तो न्यूट्रिशन क्लब आपको बहुत हेल्प करता है आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए, आपकी परिवार को सेहत को बेहतर करने के लिए। और मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी अपने परिवार के साथ इस बेहतर न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं? मतलब बीइंग अ मदर, आपने खुद तो अपने हेल्थ रिजल्ट क्रिएट किए ही किए हैं, और साथ में अपनी फैमिली में और लोगों को भी हेल्प करी है उनके बेहतर रिजल्ट्स के लिए। जरूरी नहीं है वेट लॉस वेट गेन, आपको महसूस हुआ कि जरूरी है उनको बेहतर सेहत देने के लिए। मैंने बोला वेट लॉस वेट गेन नहीं, अच्छी सेहत के लिए भी आप अपने परिवार को ये न्यूट्रिशन को दे रहे हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं? यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी फैमिलीज अभी अच्छे न्यूट्रिशन को ले रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो सभी लोग प्लीज हैंड रेस जरूर करें, जो खुद तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सिर्फ खुद आए थे न्यूट्रिशन क्लब में, लेकिन आज उनकी पूरी फैमिली या कुछ लोग परिवार में उनके साथ इस अच्छे न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगी वो सभी लोग प्लीज हैंड रेस करें। थैंक यू ममता मैम अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार में उनके बच्चे या फिर उनके हस्बैंड या उनके इन लॉज, मतलब कोई ना कोई, या उनके कहते हैं ना, हमारे दो फैमिलीज होती है, दो मदर्स होती है, तो दोनों मदर्स दोनों फादर्स हर जगह से ले रहे हैं। जैसे मेरी
इंटायर फैमिली, मेरी पूरी फैमिली इस हेल्दी न्यूट्रिशन को एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रही है, चाहे वो मेरा मायका पक्ष हो चाहे वो मेरा ससुराल पक्ष हो। मैं ससुराल पक्ष नहीं बोलूंगी, मतलब मेरा दोनों परिवार इस अच्छे न्यूट्रिशन को आज की डेट में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में ले रहा है। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अभी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं और अपने अपने फोन में बिजी हैं। परफेक्ट, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं मिलती हूँ हमारे सुपर डुपर एक्साइटेड मोहिता मैडम से। सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती है मोहिता मैडम। मैम गुड मॉर्निंग, हैप्पी मदर्स डे आपको भी और हमारी सभी नारी शक्तियों को। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, मौका मिला मुझे। मेरे परिवार से मायका और ससुराल मिलाकर 13 लोग इस न्यूट्रिशन को यूज करते हैं और कजन्स में भी, जैसे मेरी देरानी भांजी, मेरी काकी सास, वो भी इस क्लब में है। मम्मी तो साथ में ही बैठी है। तो ऐसे करके मेरे 13 और वो मिलाकर के टोटल 17 लोग हैं मेरे घर से, और अरे सबके अलग 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 रिजल्ट्स हैं। तो मैम एक चीज पूछना चाहूंगी सबसे पहले, तो बीइंग अ मदर आप मुझे बताइए आपको क्या क्या रिजल्ट्स आए। मैम अभी आप गुस्से की बात कर रही थी ना, तो मैं आपको बताऊं मेरा बेटा अभी बोलता है, कल उसकी फ्लाइट लेट हो गई और उसने मैसेज नहीं किया और मुझे गुस्सा आया, बोलता है आज आपने शेक नहीं पिया क्या? साल भर से गुस्सा नहीं किया ना, तो उसकी आदत ऐसी पड़ गई। तो वो बोले कि आज आपने शेक नहीं पिया क्या मम्मी? तो मैंने कहा मैसेज तो करेगा, क्योंकि यहाँ वेदर अच्छा नहीं है, फ्लाइट लेट हो गई, तो मुझे टेंशन हो रही थी। तो ये है कि मैं अब बिल्कुल गुस्सा नहीं होती। नहीं तो पहले मेरा क्या होता है, मुंह चढ़ा ही रहता था, हंसी आती ही नहीं थी। काम देखती मेड नहीं आई तो गुस्सा, है ना। हस्बैंड बोलते हैं शांति रखो, हो जाएगा सब, लेकिन मैं उनके ऊपर भी कूद पड़ती, सबके ऊपर ही। मेरा दिमाग ही बहुत खराब रहता था, कैसे होगा। पूरे सोसाइटी में फोन घुमाने लगती थी, बाई नहीं आई, बाई नहीं आई, हल्ला हो जाता था। लेकिन अभी कोई फर्क नहीं आ रही, ठीक है चिल, मैं कर लूंगी काम, क्योंकि मेरा शरीर चलने लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर मेरा रिजल्ट शेयर करने के लिए। मेरा शरीर चलने लगा तो मुझे काम करने में भी एनर्जी आ गई। तो वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मुझे लगता है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी से कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। और जब वो बॉडी में, जैसे हम पेपर सॉल्व करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो बॉडी में हमारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो गए और मेरा गुस्सा भी कहीं ना कहीं शांत हो गया और मेरा पेपर पूरा पूरा भर गया। अभी भी मुझे रिजल्ट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कितनी प्रॉब्लम्स थी कि वो अभी तक सॉल्व हुए जा रहे हैं। तो और क्या नए रिजल्ट्स आए मैम? जैसे आपने बोला कि पेपर सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और एक्स्ट्रा क्या अच्छा, जो बेहतर स्टूडेंट होता है ना, उसको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते हैं मास्टर जी सॉल्व करने के लिए। तो आपके कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, क्या आप शेयर करेंगे हम सबके साथ? मैम मेरा सबसे रिजल्ट हाल ही में 2 महीने पहले, मैं थोड़ी सी मतलब अचानक से मेरे को पाइल्स जैसी प्रॉब्लम बचपन से ही थी, लेकिन वो क्लियर हो गई। और कैसे हुई पता नहीं, बचपन से ही था। हम लोगों को हेरिडिटी है फादर की तरफ से पाइल्स की। और 2-3 दिन मैंने ऐसे ही निकाला और पाइलेक्स आती है गोली, मैंने वो खाई और ट्यूब लगाए, सब किया, लेकिन वो मेरा धीरे धीरे बढ़ता गया और वो जो मस्सा था वो करीब करीब इतना हो गया कि वो मतलब मेरा उठना बैठना चलना सब बंद हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा आप इमीडिएट एडमिट हो जाओ, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। और मुझे एकदम ही ऑपरेट नहीं कराना था। आज तक 15-16 ऑपरेशन हो गए हैं मेरे, अभी तक का जीवन मेरा ऑपरेशन में ही निकला है। तो मुझे है ना वो ओटी का ही शक्ल नहीं देखनी थी। साल भर से, जब से हर्बल लाइफ ज्वाइन किया है, तब से मुझे ऑपरेशन जैसी, मतलब डॉक्टर विजिट ही मेरी ना के बराबर हो गई। तो उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हो गया, अगर ये फैल गया, मतलब अंदर फूट गया, तो ये अंदर ही अंदर जहर फैल जाएगा और आपके दोनों पैर सुन्न हो जाएंगे। तो हम टेंशन में आ गए। मैं घर आई, मैंने कहा ठीक है मैं घर से आती हूँ फिर एडमिट हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मुझे 3 दिन दो। बोले 3 दिन मरना है तुमको? उन्होंने डांटा मुझे। मैंने कहा नहीं 3 दिन दो। और मेरा एक अटूट विश्वास है, मैं बीटा हट तो लेती थी, मैं नाइट वर्क भी लेती थी। मैंने नाइट वर्क 3 टाइम्स लेना शुरू कर दिया और बीटा हार्ट भी 3 टाइम्स लेना स्टार्ट कर दिया, और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी मैं लेती हूँ। इससे मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया, क्योंकि नाइट वर्क्स क्या होता है, ब्लॉकेज को रोकने का काम करता है, और वो ब्लॉकेज मेरी
ऑटोमेटिकली 3 दिन बाद हम डॉक्टर को दिखाने गए, उन्होंने कहा आप सोच लो, अभी 4-5 दिन और सोच लो। जो इंसान बोल रहा था मुझे कि आपको अभी इमीडिएट एडमिट होना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि आप 2-3 दिन और टाइम ले लो, आपका मन बन जाए तो आ जाना ऑपरेशन के लिए। फिर हम 7 दिन बाद गए, बोले आपने क्या किया? तो ऐसे आप लोगों ने मुझे कोच बनने का मौका दिया, तो मेरा कार्ड है, मैंने डॉक्टर साहब को कार्ड पकड़ाया सर मैं हमारे न्यूट्रिशन क्लब में आई है। और जब पॉजिटिव एनर्जी मॉर्निंग में हम लेते हैं ना, कई बार चीजों को सुनने से भी बहुत फायदा होता है। ये मेरा व्यक्तिगत रिजल्ट है, मैं ये नहीं कहती कि हम सबको दावा करते हैं, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है और ये चमत्कार है मैम। सबके साथ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ हुआ है। परफेक्ट, एकदम सही कहा मोहिता मैम ने। ये सबके व्यक्तिगत रिजल्ट है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मोहिता मैडम का रिजल्ट एक्चुअली क्या है, कम्युनिटी, उन्होंने बोला ना न्यूट्रिशन क्लब में आके इतनी नॉलेज मिली उन्हें, जिसकी वजह से उनको पता है कि मैं और बेहतर कैसे कर सकती हूँ। और देखिए, जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर करेंगे, लेकिन हाँ, न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो मैं यही कहूंगी कि डॉक्टर की गाइडेंस में रहते हुए जो चीजें करनी है वो करनी है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो डेफिशिएंसीज होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर, वो जब पूरी होती है तो वो हमें हेल्प करता है बेटर हेल्दी लाइफ को जीने के लिए, है ना। तो थैंक यू मोहिता मैम। मोहिता मैम के तो बहुत सारे रिजल्ट है, जितने सुनो उतने कम है, तभी मैंने पूछा और नया रिजल्ट क्या है। तो थैंक यू सो मच मोहिता मैम, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ, अपना रिजल्ट शेयर करने थैंक के यू लिए। मैम मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच अपनी फैमिली के बारे में हमें बताने के लिए। और यहाँ और कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे लगता है कि उनका बीइंग अ मदर पहले बेहतरीन, मतलब अब वो अपने आप को समय देने लगी है, अपने बारे में सोचने लगी है, खाने की प्लेट भी अब अपनी लगाने लगी है, पहले नहीं लगाती थी। कि पहले मतलब लगाने का मतलब लगाती तो थी पहले भी, लेकिन अब सुंदर तरीके से सजा के, जैसे हम अपनी फैमिली को देते हैं वैसे ही हम लगा के खाने की प्लेट अपने लिए बैठने लगे हैं। अपने लिए अपनी स्किन को हाइड्रेट, मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए प्रॉपर पानी, जो हम बच्चों को बोलते थे पानी नहीं पिया तुमने, अब अपने पानी का ध्यान रखने लगे हैं, अपने लिए फल काट के खाने लगे हैं। ऐसी कितनी फीमेल्स हैं जिनके अंदर ये परिवर्तन आया है, तो एक बार हैंड रेस जरूर करें। ऐसी कितनी फीमेल्स हैं जिनके अंदर ये परिवर्तन आया है कि अपने लिए फल की प्लेट लगने लगी है। ओके, हमारे साथ रीता मैडम है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो मैम। हाँ जी मैम, आपको क्या परिवर्तन फील हुआ है न्यूट्रिशन क्लब में आने के बाद? हैप्पी मदर डे मैम। थैंक यू मैम, आपको भी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे भी बहुत परिवर्तन आया है। मैं 5 अप्रैल से ज्वाइन की हूँ न्यूट्रिशन लेने के लिए। और मैं, जैसे अभी आपने बात किया ना, मैं अपने लिए कुछ नहीं करती थी। अब ये कि जैसे मैं शॉप जाती हूँ तो अपने लिए मतलब एप्पल उपेल अपना टिफिन में लेके जाती हूँ, लेकिन पहले मैं लेके नहीं जाती थी। अच्छा, पहले आप अपना लंच ही नहीं लेके जाते थे, ऐसा क्यों? मन ही नहीं करता था, जल्दी जल्दी जाना है। और अभी क्या है कि नहीं, कुछ लेके जाओ, टिफिन में लेके जाओ। जैसे मेरे कोच अंकुश सर, अंकिता मैम है, वो लोग भी मुझे बोला कि नहीं मैम, आप कुछ थोड़ा लेके जाओ शॉप में, मतलब जब टाइम मिले तो आप कुछ खा लो। जैसे सुबह में नाश्ता की, फिर दोपहर को कितना बार मैं खाती ही नहीं थी, फिर शाम को दुकान में कुछ मतलब मंगा के खा लेती, फिर रात को आके फिर खाना खाती थी। तो और इससे अभी? मेरा, अभी जैसे मैं न्यूट्रिशन लेती हूँ, 2 टाइम लेती हूँ, सुबह लेती हूँ, दोपहर को भी लेती हूँ, रात को फिर मैं कुछ खाती मैम, हूँ। आप अपना कैमरा थोड़ा सा घुमाएंगे प्लीज, आप ब्लर हो गए। हाँ, अब ठीक है। ओके, अब आप अपने लिए प्रॉपर खाना लगा के ले जाने लगे हैं। हाँ हाँ हाँ, बच्चे लोग को भी देती हूँ, जैसे उनको सलाद वलाद काट के दे दी, फल्स काट के दे दी। लेकिन पहले मैं नहीं देती थी कि मैट आएगी मैट ही देगी। नहीं तो पहले क्यों नहीं काटते थे आप फल और सलाद? एनर्जी नहीं था बॉडी में, मन ही नहीं करता था कुछ करने का किचन में। अभी सुबह भी नाश्ता बना देती हूँ, लोग को कुछ कुछ बना के दे देती हूँ बोलने से। ओके, आप मेरा में से कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको पहले फल और सब्जियां काटने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन अभी फल और सब्जियां काटने में परेशानी नहीं हो रही है? देखो, ये भी रिजल्ट है, समझ में मतलब इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि हम फल को काट पाए। ओके, और ऐसा नहीं कि मैं, जैसे दोनों बच्चे मेरे, मतलब एक जॉब करता है एक पढ़ाई करता है, दोनों अपने अपने लैपटॉप में बैठे रहते हैं, तो मुझे भी खराब लगता है कि कुछ दे के जाना चाहिए। सोचती हूँ लेकिन देती नहीं थी।
चली जाती थी दुकान। और अभी जैसे मैं खुद अपने लिए करती हूँ तो वो लोग को भी अलग अलग प्लेट तुम लोग के टेबल में रख के जाती हूँ कि तुम लोग खा लेना चुपचाप, बोल के जाती हूँ। परफेक्ट। अब तुम खा लेना चुपचाप। और क्या रिजल्ट आए मैम आपको? और बस वही था कि जैसे मैं शॉप से आती थी ना, बहुत चिड़चिड़ रहती थी, बॉडी पेन, मतलब दिमाग। अब मेरे बच्चे लोग सब बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं आती थी ना, वो दोनों बच्चे की तरह मेरे साथ लगते रहते, कोई इधर से चुटकी काटेंगे, कोई उधर करेंगे, तो और गुस्सा होता था। मैं बोलती थी चल मेरे हाथ दाब दे, मेरे पैर दाब दे। वो लोग परेशान थे इस चीज के लिए। अब भी नहीं है। मतलब अब तो पता, मम्मी तुम लोग तो मतलब बोलती ही नहीं पैर दाबने के लिए, हाथ दाबने के लिए। मम्मी तुम न्यूट्रिश मतलब न्यूट्रिश मत छोड़ना लेने के लिए, तुम अपना शेक पीते ही रहना एकदम आराम से, मत छोड़ना मम्मी प्लीज। अब बच्चे ही उनको मुझे बोलते हैं। अब उनको राहत मिल गई है कि पाँव नहीं दबाने पड़ते वाला चीज, इसलिए मम्मी नहीं आप वो पापा तो लगते हैं। राहत मिली है, बल्कि उन लोग को मुझे थोड़ा एक्टिव देख के, अच्छा देख के उन लोग को अच्छा लगता है। जैसे मेरी बहुत जैसे किटी ज्वाइन है, और सामाजिक में भी बहुत जगह मैं ज्वाइन हूँ, तो मैं जा नहीं सकती थी, बोलती थी मतलब जाऊंगी, लेकिन इन मौके पे कभी शरीर दर्द है, कभी माथा दर्द है, मैं मतलब नहीं जाती थी। अभी अभी की मैं अटेंड करती हूँ, जाती हूँ। अभी शरीर दर्द, माथा दर्द सब गायब। मतलब दर्द तो ऐसा गायब हुआ ना, मुझे खुद को आज से जा रही है कि मेरे पेन किधर गया। और इतनी मतलब इतनी बॉडी दर्द थी, इतनी बॉडी दर्द थी कि मैं सुबह उठना नहीं चाहती थी। जब मेट आती थी, जब तक वो थोड़ा सा तेल या बाम मालिश नहीं करते तो मैं उठती नहीं थी। बच्चे लोग भी मालिश करते थे मेरे। ऐसा सिचुएशन था, मैं खुद नर्वस हो गई थी कि अभी बच्चे लोग की भी शादी नहीं की हूँ, अभी मेरा क्या होगा, मतलब ये सोच सोच के और टेंशन था। फिर मैंने 4 महीना होम्योपैथी का मतलब मैंने ट्रीटमेंट करवाया। ऐसा था कि मैं पागल हो गई थी कि मतलब 1 1 घंटे में मेडिसिन लेना, 2 घंटे में लेना, तो गर्म पानी में लेना, ठंडे पानी में लेना। मैं एकदम रोने रोने जैसा हो गई थी कि मेरा क्या लाइफ हो गया है। मैं अब कहीं भी जाऊं तो बैग में वो मेडिसिन ले लेके घूमती रहूं। मैं मेरा बस यही लाइफ है। वेट और कम अभी करो, वेट कम करो। अरे वेट कम नहीं हुआ तो मैं कैसे वेट कम करूं? खाना मेरा उतना कुछ था नहीं पहले भी। तो फिर डॉक्टर ने भी बोला कि जब तक आप वेट नहीं कम करोगे आपका दर्द नहीं होगा। जब मैंने फिर अंकुश सर से मैंने बात किया, मैं उनको थैंक यू बोलूंगी सर को, कि उनका फिर उसने मुझे बताया, मैंने ये सब लिया तो मेरा दर्द एकदम गायब हो गया। और मेरे भी मतलब ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लेती थी, वो पूरा बंद हो गया मेरा। और 100 mg का मैं थायराइड का टैबलेट लेती थी, अभी 25 का ले रही हूँ, उसमें भी फर्क आया है। और मेरे जैसे ये सब, ये मतलब पोर्शन है ना, मेरे बहुत दर्द थे। ऐसा था कि जैसे मैं योगा ये सब हाथ उठ भी है ना, मैं ऐसे हिला नहीं सकती थी। अब जैसे मैं शॉप में हूँ, मतलब मेरी स्टाफ नहीं आई है, मुझे कुछ देना ही है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। ऐसा था कि कितनी बार मैंने कस्टमर लोग को ही बोलती थी कि प्लीज आप उतार लो ना। ऐसा सिचुएशन था मेरा। और अभी ऐसा नहीं है, उठ उठ के मतलब दे देती हूँ। तो सब कोई बोलते नहीं आप एक्टिव हो गए हो, मतलब जल्दी जल्दी उठ उठ के दे देते हो। बहुत परिवर्तन तो बहुत आया है मेरा। अब आप हेल्दी हेल्दी लाइफ जी रहे हो और आपको अच्छा लगने लगा है ना? अच्छा लगने लगा बस। मेरा वेट 3 kg कम हुआ है, लेकिन मैं वेट कम से बेसी मतलब मेरी जो बॉडी पेन जो चलेगी, मैं उससे बहुत खुश हूँ। चलो वेट धीरे धीरे कम हो जाएगा, टेंशन नहीं है। मैं आपको जो टेंशन क्यों? अच्छा एक बार बताओ, कुछ लोगों को तो टेंशन होती है, अरे हमारा 5 किलो नहीं हुआ हमारा आपको टेंशन क्यों नहीं है? वेट कम नहीं हो रहा है तो 3 किलो आपके लिए कम अरे नहीं मैं है? हेल्थ मेरे हेल्थ ठीक है, मैं भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ। कल कल की बात बता रही हूँ। मुझे बिहू डांस सीखने जाना था, हम लोग की प्रोग्राम है, तो 3rd फ्लोर में उनका था। म- मैं आपको बता नहीं सकती, मैं दौड़ते हुए चढ़ गई उनके ऊपर। क्या मैं एक 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 सीढ़ी में एक पैर रखती थी, फिर दोबारा सीढ़ी में दोबारा पैर रखती थी। ऐसे में ऐसे मतलब रैलिंग को मैं पकड़ती थी, एक पैर एक पैर एक पैर करके धीरे धीरे मैं ऊपर चढ़ती थी। मुझे खुद को मतलब इतना अच्छा लगा, मैं नहीं, मुझे ये न्यूट्रिशन ये लेके पहले मेरी बॉडी ठीक करनी है, उसके बाद मैं वेट के लिए सोचूंगी। वाह, मैम ने एकदम सही बात बोली कि पहले अपनी सेहत को बेहतर करना जरूरी है। वेट लॉस तो हमारा होगा ही होगा, रीटा मैडम को इतना तो कंफर्म हो गया है। रीटा हाँ मैडम हाँ कंफर्म। हाँ, एकदम एकदम जैसे बैठ नहीं सकती थी मैं, मतलब घुटना मतलब मोड़ नहीं सकती थी।
मतलब मोड़ना क्या कि जैसे मैं शॉप में ही बैठती थी ना, तो पैर को मतलब जैसे एक लंबा करके बैठती थी। एक सेकंड, पहले आप पैर को लंबा करके बैठते थे, और अभी आप घुटना मोड़ लेते हैं। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मतलब चेयर लगा लो, बैठने में दिक्कत, चेयर में भी मुझे दिक्कत आती थी। मैं बोली नहीं, अब तो मैं मतलब 2-2 3-3 घंटा फोल्ड करके, अभी भी मैं बैठी हूँ फोल्ड करके बैठी हूँ पैर को। नहीं तो पहले पैर फोल्ड नहीं होता था मेरा। मजा आ रहा है मैम? बहुत बहुत। पहले तो कितना मुझे अच्छा बात करने में भी, मतलब बात करने में भी मुझे थोड़ा हिचक थी, कि मुझे उतना बोलने नहीं आता, मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं। कुछ से बोले नहीं मैम, कुछ भी आपके दिल में जो है, आपको जो लगता है आप बोलो, बेहिचक बोलो। मैम, सेम पिंच, मैं भी ऐसी थी, मुझे भी बात करना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था। न्यूट्रिशन क्लब में आने के बाद, कोच से मिलने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद, सबसे मिलने के बाद मैं भी सीख गई बात करना। और बहुत अच्छा लगता है सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और सबके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। नहीं, तो ये सब तो पूरा 100% हुआ है मेरे साथ। नो कॉन्फिडेंस डाउट। आया। हाँ, नो डाउट। मतलब फायदा तो है, बहुत फायदा है। और क्या फायदा, और कुछ छूट रहा हो तो बताओ। ये बताऊंगी, बहुत कुछ फायदा है। अच्छा, पानी में मेरे स्किन में ना डॉट डॉट टाइप का थोड़ा हो गया था। मैं हम्म, मतलब शुरू से गोरी थी, लेकिन बीच में मतलब थोड़ा क्या होता है, कालापन टाइप का आ जाता है झाइयाँ, ना। हल्की सी झाइयाँ आने लग गई होंगी। है तो मतलब, लेकिन अभी थोड़ा क्लियर हो गया। स्किन धीरे- ऐसी लगने लगी है, यो गुच्ची 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 वाली। हाँ हाँ हाँ। मन करता है ऐसे बार बार टच करने का। मेरा बेटा ही टच करते रहता। तो बेटे ने कुछ बोला पहले से, कुछ अंतर फील हुआ बेटे को स्किन में? हाँ, उसको लग रहा, बोला मम्मी तुम छोड़ना मत, आराम से लेते रहो तू। अच्छा मैम, एक बार और पूछूंगी, और कोई रिजल्ट, क्योंकि पहले पूछा तो आपने अपना स्किन का शेयर किया, फिर से अब और कोई रिजल्ट ऐसा हो जो आपको लगे कि छूट रहा हो? मतलब रिजेक्ट एक ये कि जैसे मैं बात नहीं कर पाती थी सच से, और बहुत था कि मैं मतलब मन में था लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी, लेकिन आजकल वो बोल पाती हूँ। वाह, देखा, मतलब हम यहाँ स्पीच थेरेपी भी काम करते हैं। पहले हम बोल नहीं पाते थे, अब हम बोलने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस देने लगता है कि हम लोगों से बात कर सकते हैं। पहले हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते थे, अब हम अपनी फीलिंग्स को खुल के शेयर उससे कर। हाँ बोल सकती हूँ। हाँ, तो आपको क्या लगता है, न्यूट्रिशन क्लब आना फायदेमंद है या नहीं? 100% फायदेमंद। 100%। हम्म। परफेक्ट, थैंक यू सो मच रीटा मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। और जैसे रीटा मैम ने शेयर किया कि जब उनका जब वो शाम को घर आती थी तो उनके बच्चे जब पास आते थे गले लगने के लिए, तो वो ये कहती थी चलो आए हो तो मेरे हाथ और पाँव दबा दो, है ना। और बात करने में कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी शाइनेस फील होती थी, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता था, होता है ना, इतने सारे लोगों के सामने कैसे बात करें। सेम मेरे साथ भी था, मैं भी कहीं ना डरती थी कि कोई कुछ पूछ लेगा तो क्या जवाब देंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। और आप में से ऐसी कितनी मदर्स हैं जो पहले ऐसे कभी फील करती थी कि किसी से क्या बात करनी, कैसे किसी के सामने अपनी बात को रखूंगी, कहीं कोई बुरा ना मान जाए। क्योंकि होता है ना, हम अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। आप में से कोई ऐसी मदर है जो अपना ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हो? क्योंकि कहीं ना कहीं हम घर में हो जाता है ना, अपनी फैमिली को समय देने लग जाते, तो अपने ऊपर समय नहीं देते, तो हमें लगता है कि हम समाज से कट गए, सोशलाइजेशन थोड़ा कम हो गया, सिर्फ रिश्तेदारों के बीच में सिमट के रह गए, किसी नए पर्सन से बात करने में शर्म आती थी। लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है और कॉन्फिडेंस बढ़ता चले जा रहा है। ऐसे कितनी मदर्स है, वो एक बार प्लीज हैंड रेज जरूर करें, और प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगी, कैमरा ऑन करके जरूर करें, है ना। कितनी मदर्स है यहाँ पे? ओके, मीनाक्षी मैडम पानी की ओस के आगे, बूंदों की ओस के आगे बैठी हैं। तो चलिए मीनाक्षी मैडम से बात करते हैं। हाँ जी मीनाक्षी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी गुड मदर्स मॉर्निंग। डे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी मैम। मैम, यहाँ पे कम्युनिटी से प्लंगिंग हुई उसके बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ बोलना आ गया हो। पहले तो इतना डरते थे कि क्योंकि ऐसे माहौल से आए कि मतलब ईयर में भी कभी बाहर नहीं निकले ऐसे, और ससुराल भी थोड़ा बैकवर्ड साइड का है, तो ऐसा लगता है कि कहाँ क्या। पर कम्युनिटी से जब जुड़े ना, तब ऐसा लगा कि मतलब फैमिली और ज्यादा बढ़ गई हो। तो यहाँ बोलते हैं, बोलना सीख गए ऐसे मानते हैं।
बोलना सीख गए, अपनी बात को रखना सीख गए कि कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करना है सामने आके, है ना? वो सामने वाले से घबराते थे कुछ भी बोलने में, कहीं इनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, कैसे बोले। किसी नए आदमी से बोलने से पहले तो 10 बार सोचते हैं। और अभी? अब तो नहीं लगता, अब तो आगे से ही बोलते हैं। अभी हमारे रिजल्ट भी अब बहुत अच्छे हैं तो पूछते हैं सामने वाला, जैसे पहले देखा हुआ है वो पूछते हैं क्या आप क्या कर रहे हो, आप पहले से अच्छे हो गए हो, तो फिर बताते हैं कि हमने कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी है, आप भी आओ, आप भी ज्वाइन करो। अच्छा, आप में पहले से क्या परिवर्तन आया है कि लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है ऐसा? आप सबके साथ मैंने शेयर। वेट के लिए आई थी। मेरे डिलीवरी के बाद वेट काफी बढ़ गया था। 90 किलो मेरा वेट हो गया था समथिंग, क्योंकि मुझे बहुत मीठे खाने की क्रेविंग हो गई थी। तो 23 किलो मैंने वेट कम किया है इसके, और इन 3 मंथ में ही मैंने अपना वेट कम कर लिया था और अब मेंटेन हूँ। अरे वाह, आपका वेट लॉस बहुत अच्छा हुआ, उसके साथ साथ आपने और क्या फील किया कि कुछ चेंज आया आपके? जैसे आपने बोला कि बात मेरे करने लग गई अब मैं सबके सामने। बेबी के बाद में सिजेरियन हुआ है मेरा बेबी, तो मेरे नीज में बहुत पेन लग गया था, इतना कि मैं बिना सपोर्ट के मतलब वॉशरूम जाती थी ना, तो बिना सपोर्ट के मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। वॉशरूम में कई बार रोने भी लग जाती थी कि मतलब अभी से ही इतना वो हो गया। फिर मैंने शेक लेने, जैसे ही मैं जयपुर, मैं पहले ससुराल रहती थी, अभी मेरी शादी को 2 साल ही हुए हैं, तो ससुराल रहती थी, वहां मैं नई नई गई थी, तो मैंने न्यूट्रिशन थोड़ा ऑफ कर दिया था। तो यहाँ आके जब मेरे पेन ज्यादा होने लगा तो मैंने न्यूट्रिशन लेना वापस स्टार्ट किया, और मेरे 4-5 दिन में बिल्कुल रिलीफ हो गया, बिल्कुल पेन खत्म हो गया, जैसे नींद में है ही नहीं अब। और स्किन टेक्सचर भी बहुत अच्छा हुआ है पहले से। सबसे इम्पोर्टेंट, स्किन टेक्सचर के लिए फीमेल ज्यादा वो करती है ना? अब मैं पहले मुझे कुछ नहीं लगाती थी ना, तो मतलब ऐसा लगता था जैसे रूखा रूखा सा वाइटनेस, और ऑयल भी बहुत ज्यादा आता था फेस पे, तो अब ऑयल नहीं आता है। और गर्मियों में मेरे हमेशा, मतलब शादी से पहले भी और अब भी, तो दाने निकलते थे हमेशा, पूरे फेस पे दाने रहते थे। अब मैंने नोटिस किया है बिल्कुल भी दाने नहीं होते हैं, बिल्कुल भी, चाहे मैं कितना भी फास्ट फूड वगैरह खाऊं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अभी मैं कितना भी फास्ट फूड खाऊं दाने नहीं होते, और पहले घर के खाने में ही दाने निकल आते थे, ऐसा? हाँ मैम, पहले मैं फास्ट फूड बहुत खाती थी, फूडी बहुत ज्यादा थी, तो हमेशा ऐसा लगता था कि शायद हो सकता है फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो उनसे हो जाते थे, ऐसा सुनते थे, तो ऑयली चीजों से। लेकिन स्किन बूस्टर से मैं लेने लगी हूँ, तब से मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। स्किन और हेयर अच्छा, टेक्सचर भी हाँ, जी मैम। स्किन टेक्सचर अच्छा होने लगा, हेयर टेक्सचर अच्छा होने लगा, परफेक्ट। एक बात और कहना चाहती हूँ मैम, यहाँ पे मेरी क्लब में मम्मी भी है, उनको मैं क्लब ज्वाइन कराया था, तो मैंने उनको बहुत फोर्स किया था, क्योंकि मेरे पेरेंट मतलब मेरे फादर ही मुझे लेके आए थे इसमें जबरदस्ती, कि तू एक दिन चल। और मैं कम करने के मैंने बहुत कुछ किया था, जैसे योगा वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह घर में, और जैसे ऑनलाइन ये टैबलेट वगैरह आती है वीएलसी वगैरह का, इनफेक्ट वो बहुत यूज किए। पेरेंट्स को भी नहीं बताती थी, ऑनलाइन मंगा लेती थी कि कैसे भी फिट हो जाऊं, क्योंकि शादी की बात हो रही थी, तो ऐसा लगता है एक जगह वेट को लेके शादी में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही थी, तो सब ऐसे कहते थे बहुत मोटी है, बहुत मोटी, तो ऐसे सोचती थी इजीली कोई घर बैठे एक चीज मिल जाए जो फिट हो जाए। फिर मेरे फादर मुझे इसमें लेके गए, जबरदस्ती लेके गए कि तू चल, और मैं ऐसे सोचती थी कि कहीं क्या देंगे, पाउडर सा तो नहीं होगा, पता नहीं क्या कराएंगे। तो मैं एक दिन गई, फिर ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग में पापा क्यों उठा रहे हैं, जबरदस्ती मुझे नहीं जाना है। देखो फिर आपकी मम्मी एक के दिन चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल आ रही है, आपको सुनकर। देख रहे हो, आपको देख रही है ना वो, क्या और आप फिर इतनी। मैं, जी मैम, पापा मुझे लेके गए तो मुझे अच्छा लगने लगा, फिर मैं मम्मी को लेके गई, मम्मी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझसे पता नहीं वापस से कुछ ना कुछ छुड़ाओगे, ऐसे बोलोगे, ये बंद करोगे। लेकिन मम्मी अब मैं जा रही हूँ तो आपको भी चलना पड़ेगा। और अब मम्मी भी, और मैं शादी से पहले मम्मी पापा दोनों का मैं ही ध्यान रखती थी, अब मेरी भाभियां रखती हैं, शेक वगैरह का कंटिन्यू वो हमेशा रखती है। ओके, तो मीनाक्षी मैम, आपको कैसा लगता है जब डेली आप अपनी मम्मी को स्क्रीन पे देखते हो अपने साथ? अच्छा लगता है मैम, मेरी पूरी फैमिली मतलब इससे जुड़ी हुई है, ससुराल में काफी लोग, मेरी जिठानी दौरानी वगैरह बहुत सारे लोग इससे ज्वाइन है क्लब से। तो अभी आप आके सबसे पहले अपने परिवार को ढूंढते होगे ना, कौन कौन है, कौन कौन दिख रहा है? जो लोग दूर है वो भी आपको डेली दिख रहे हैं, तो कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है। अपनी भाभीियों को इसमें देखती हूँ, सिस्टर को इसमें देखती हूँ, जीजा जी वगैरह सबको इसमें देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए एक बार हम किशन प्यारी मीना मैम से बात करते हैं। मीनाक्षी मैम की मदर भी लाइन पे है हमारे साथ। नमस्कार मैम, नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ साहब। कैसा लग रहा है आपको मीनाक्षी मैडम का रिजल्ट सुनकर? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। मीनाक्षी मैडम को स्क्रीन पे देख के अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है साहब। मैं मैम, कितने लोगों को मैम की स्माइल बड़ी अच्छी लग रही है। वो एक सुकून वाली फीलिंग आ रही है अपनी डॉटर को देखकर, लग रहा है ना? दिख गई है मुझे सुबह तो कितना। लाइए, इनकी एक और डॉटर है, उनको भी हम साथ में लेते हैं। वो भी बहुत मुस्कुरा रही है, देखो उनकी भी चेहरे की मुस्कुराहट। और मैम, आपको क्या क्या रिजल्ट आया आप शेयर करेंगे हम सबके साथ? साहब, हाथ पैर दर्द करा, उनमें आराम मिला है। ओके, हाथ पैर दर्द करते थे, उसमें आराम मिला आपको? और हाँ, आराम मिला है, खूब घूमया हूँ फिर हूँ। और गैस बढ़ती, उसमें भी आराम मिला है। ओके, काफी और दिन से ले रहे। मीनाक्षी की शादी से पहला से ही ले रही हूँ। अच्छा। ओके, आप कहाँ से बोल रहे हैं, मतलब कहाँ रहते हैं आप? यहाँ से जयपुर से। ओके, और मीनाक्षी मैडम आप कहाँ रहते हैं? और मैं भी अब जयपुर ही रहती हूँ, यही लोग मुझे यहाँ पे ले आए। हम दोनों सिस्टर ही जयपुर रहते हैं और पापा ही हमको पास में ले आए इतना। लेकिन डेली तो नहीं मिल पाते होगे, लेकिन न्यूट्रिशन क्लब में डेली मिल पाते हो? यस मैम, डेली नहीं मिल पाते हैं फैमिली की वजह से, लेकिन न्यूट्रिशन क्लब में डेली मिल लेते हैं फैमिली से। ओके, सीमा मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी मदर्स डे मम्मी। थैंक यू। मम्मी के मैम अभी न्यूट्रिशन 4-5 साल से ले रहे थे। तो मम्मी और पापा के दोनों के पैरों में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। मम्मी को ना वो करवाया था, फिजियोथेरेपी वगैरह कराती थी मैं। फिर अभी जब मुझे इसकी नॉलेज हुई, मैं कोच बनी, तब मैंने दोबारा से इनका कैल्शियम, हर्बल लाइफलाइन और जॉइंट सपोर्ट मैंने चालू किया। दोबारा से अब 2 महीने से अब मम्मी बिल्कुल, मतलब ये स्थिति नहीं हो रही, नहीं तो मम्मी से उठा भी नहीं जाता था। मतलब 2-3 बार मुझे सेंटर पे जब वो थेरेपी कराने जाते थे तो बैठना पड़ता था, और लाचार होते थे कि ड्राइवर मुझे ले जाए और थेरेपी करा के लाए। तो आज इतना खुशी मिलती है। मम्मी क्लब नहीं आ पाती है, पर मम्मी न्यूट्रिशन पूरा लेती है। थैंक यू मैम सभी को। थैंक यू सो मच। मैं आपकी पूरी फीलिंग्स को समझ पा रही हूँ कि जब हमारी मम्मियाँ स्वस्थ होती है ना, जैसे जैसे आप शेयर कर रहे हो, तो आपकी फीलिंग को मैं पूरी तरीके से समझ पा रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी एक समय आया था ऐसा, और उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर पाऊंगी। तो वो भी मैं अभी शेयर करूंगी, बस और 2 मिनट लूंगी। थैंक यू सीमा मैडम। देखो ये दोनों रो रही हैं और मुझे भी रुलाएंगी, रुलाना नहीं है, हमारा कागज खराब हो जाएगा। मम्मी डांटती है तो ऐसा लगता है मतलब कि वो थोड़ी देर के लिए के, पर हर बार मतलब हमारे लिए ही चिंतित रहती है। जैसे शादी हो गई तो इनका कहीं वजूद कम ना हो जाए, कहीं हमेशा हम भूल जाते हैं, डांट देते हैं कि फोन मत करना, अभी डिस्टर्ब मत करना, क्लास से वो फ्री होंगी तब करेंगी। फिर भी हमें ना मतलब बहुत अंदर से मम्मी है ना, हमें पता रहता है कि आप हमें याद करते हो बहुत ज्यादा, पर फिर भी हम कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको मतलब दोनों भाभी भी मेरी बहुत अच्छी हैं, जो मम्मी को और पापा को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मतलब उनको हमारी बिल्कुल ऐसे याद नहीं आती, पर माँ के दिल में हमेशा रहता है ना कि वो क्या कर रही होंगी, वो कैसी होंगी। हम चाहे कितना ही डांट देंगे, मत कॉल करना, मत वो करना, फिर भी करेंगी। होता है ऐसा, मम्मियाँ फोन करती है, लेकिन अब मम्मियों को भी समझना चाहिए कि हम भी मम्मियाँ बन गई है, तो हमारे ऊपर भी बड़ा प्रेशर रहता है। तो मैं आपकी पूरी भावनाओं को समझ पा रही हूँ। और थैंक यू सो मच, हमने इसके साथ सबके साथ रिजल्ट शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनाक्षी मैडम, भैया। थैंक यू सीमा मैडम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू किशन मैम, किशन प्यारी मैम, आपने हमारे साथ अपने बेहतरीन रिजल्ट शेयर किए। एकदम सही कहा, क्योंकि ऐसा होता है, मम्मियाँ फोन करती हैं, अरे यार बहुत सारे लोग रोने लग गए। रोना नहीं है, आज अपनी मम्मी को फोन करो और कम से कम आधा घंटा उनके साथ समय निकालो और उनके साथ बात जरूर कीजिएगा, है ना?
मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम सभी लोग अपने भागम भाग वाली लाइफ में लग गए हैं, क्योंकि बीइंग अ मदर, जैसे बोला, बीइंग अ फीमेल, हमारे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और जिस वजह से हम, उनका फोन आता है तो वो समय नहीं दे पाते। सेम मेरे साथ भी होता है कई बार कि बच्चों के साथ लगे रहते तो कभी कभी हम उतना समय बात नहीं कर पाते हैं। मैं भी यहाँ एक रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी अपनी मदर का। लास्ट ईयर, ये बात है 2021 की। ये वही कहूंगी, सबके व्यक्तिगत रिजल्ट है, हम यहाँ किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते। 2021 की बात है, जून की ही बात है, 3 जून की बात है ये। अचानक से उनको इतना जबरदस्त, क्योंकि होता है ना, मम्मियाँ अपनी परेशानियों को छुपा लेती है, बताती नहीं है, कि बताएंगे तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर हम नहीं बताएंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। आप सबको समझा सकते हैं, लेकिन कभी कभी घर वालों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझाना। न्यूट्रिशन उनके पास पूरा जाता था, लेकिन वो कभी खाती थी कभी नहीं खाती थी, कि बेटी के पैसे लगते हैं वाला चीज। उस वजह से वो थोड़ा होता है ना, मम्मी थोड़ा कम कम करके, कई मम्मियां होता है कम कम करके यूज करती है, खर्चा ना हो जाए बच्चों का वाला चीज। तो सेम उनके साथ भी था। जून में वो लिटरली बेड पे आ गई थी, और डॉक्टर ने बोल दिया था L3 L4 की कोई परेशानी हुई, और डॉक्टर ने बोल दिया था ये लाइफ में कभी खड़ी नहीं होगी। यहाँ मेरे साथ कुछ कोचिज है जिन्होंने उस समय उस स्थिति में उनको देखा है कि मैं कैसे उनको, मेरे साथ रोहित जी थे उस समय, हम उनको स्ट्रेचर पे ले गए थे, एम्बुलेंस में ले गए थे डॉक्टर के यहाँ। मतलब वो सीढ़ियां भी उतर नहीं पा रही थी, उनको स्ट्रेचर से हमने एम्बुलेंस में लेके फिर हॉस्पिटल गए, और डॉक्टर ने बोल दिया ये लाइफ में कभी खड़ी नहीं होंगी, अब ये सारे काम अपने बेड पे करेंगी। मेरी मदर के साथ ये चैलेंज आया था। थैंक्स करूंगी मैं अगेन माखियूज सर का, कि उन्होंने एक बेहतरीन खाना बनाया, और फिर मैंने प्रॉपर उनको देखना शुरू करा। देखना शुरू मतलब पहले क्या होता था, कैन जाते थे, लेकिन पता है ना कभी कभी हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। सुबह प्रॉपर शेक, रात को प्रॉपर शेक, 3 टाइम उनका नाइट वर्क्स मैंने प्रॉपर शुरू किया, और बाकी के जो न्यूट्रिशन एड ऑन किए वो सारे किए, सारे के सारे न्यूट्रिशन एड ऑन किए। थैंक्स करूंगी गॉड का, थैंक्स करूंगी माखियूज सर का, क्योंकि उन्हीं की वजह से 1 महीने पे वो वॉकर पे चलने लगी। जहां वो बेड से करवट भी नहीं बदल पा रही थी, 1 महीने पे वो वॉकर में चलने लगी। आज वो मेरे घर 3rd फ्लोर पे सीढ़ियां चढ़ के आ पाती है, और सुनने में बड़ा मैजिकल सा लगता है ना, यकीन नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ है, और वाकई में ये मेरे लिए करिश्मा है। तो उस दिन से मेरा विश्वास पहले भी था, लेकिन कहते हैं ना और जटिल हो गया है, कि बहुत चीजें मायने रखती है, डॉक्टर की गाइडेंस भी मायने रखती है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन वहां जहां बोल दिया गया था ये लाइफ में कभी खड़ी नहीं होंगी बिस्तर से, सारे काम इनके बिस्तर पे ही आपको करने पड़ेंगे, 1 महीने के अंदर वो वॉकर पे जाके अपने वो सारे काम करने लग गई जो वो कर सकती है। और आज वो 3rd फ्लोर पे आ जाती है, और प्रॉपर मेरे बच्चों के साथ वो समय बिताती है, और आज भी वो आने वाली है। उन्होंने कहा मैं ही आऊंगी तुझसे मिलने, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के, कि उन्होंने बोला मैं ही आऊंगी तुझसे मिलने। तो थैंक्स करूंगी वंस अगेन इस हेल्दी कम्युनिटी का, मेरे कोच का, आप सभी का, क्योंकि आप सभी के रिजल्ट से हमें भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो बस माँ के ऊपर लास्ट में मैं एक छोटी सी बात करने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और अगर हो सके तो आंखें बंद करके सुनिएगा, क्योंकि जब हम आंखें बंद करके सुनते हैं तो हम फील करते हैं, अदरवाइज आंखों के सामने कुछ और घूम रहा होता है तो हम उनकी तरफ फोकस कर देते हैं। तो लास्ट में माँ के लिए कुछ लाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि माँ को तो सब पता होता है। तो रेडी हैं आप सभी लोग? परफेक्ट, थैंक यू सो मच। हम अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। पता होता है, हमारे दिल और दिमाग का नक्शा इनके जहन में छपा होता है। शायद इसीलिए हमारी खबर हमसे ज्यादा इन्हें होती है। हाँ, कभी खिटपिट भी होती है, डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी बोल देती हैं। फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की थाली रख देती हैं। इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। माँ को सब पता होता है। माँ हमारे सच्चे दोस्त एक नजर में पहचान लेती है। इस मतलबी दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए तो हद से ज्यादा ख्याल रखती है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें। ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती है। माँ अक्सर खुद का काम भूल जाया करती है,
पर हमारी ख्वाहिशें वो इन्हें बिना बताए याद रहती हैं। हम चाहे हंसी का नकाब गम पर लगाएं या गम का नकाब हंसी पर, या 1000 बार समझाएं माँ सच्ची कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बेटा, फिर मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? इन्हें कही अनकही हर बात का अंदाजा होता है। माँ को सब पता होता है। माँ के प्यार की हदें नहीं होती। अपने बच्चों के सामने इनके लिए कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। जान बसती है इनकी हम में और हमारी इनमें। इसीलिए सुबह सुबह उठकर आवाज देती हूँ, सूरज आता होगा अपने वक्त पर। मैं तो अपना सूरज माँ की सूरत में ही देख लेती हूँ। जब आस पास सिर्फ अंधेरे दिखाई देते हैं तो आंख मूंद उनकी मुस्कान याद कर लेती हूँ। तुरंत उनकी आवाज सुन लेती हूँ। पर कमाल की बात यह है कि माँ चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, फोन पर एक हेलो से भी दिल का हाल पहचान लेती है। पर अपना गम, माँ अपना गम कभी लफ्जों से बयान नहीं करती। आंखें पढ़नी पड़ती है उनकी। खुद चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, हमारी उम्मीद का पुल कभी जोड़ना नहीं भूलती। जैसे माँ प्यार करती है ना, वैसा कोई नहीं कर सकता। वरना फूंक मारने से भला कौन सा जख्म भरता है। इनकी बाहों में जन्नत और बातों में खुदा होता है, क्योंकि माँ को सब पता होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अभिन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ऐसा होता है ना, मम्मी फूंक मारती है और चीजें ठीक हो जाती है ना। तो मैं यही कहूंगी कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने साथ साथ अपने, क्योंकि आप में से बहुत सारी फीमेल्स बीइंग अ मदर यहाँ बैठी है, और बहुत सारे मेल्स हैं जिनकी वाइफ घर में आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपको सपोर्ट कर रही है। तो मैं यही कहूंगी कि उनकी सेहत का भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी सेहत के साथ साथ उनकी भी सेहत जरूरी है। अभी तक अगर आपने अपनी मदर्स का न्यूट्रिशन शुरू नहीं किया है, तो मैं यही कहूंगी उनको एक बेहतर सेहत की उतनी ही जरूरत है जितनी आपको है। और एक बात ये कहूंगी कि आपके समय की भी उनको बहुत जरूरत है। तो समय जरूर निकालिए, क्योंकि कई बार होता है जब हम समय देना चाहते हैं तो समय हमारे पास नहीं होता। थैंक यू सो मच। आज का न्यूट्रिशन क्लब हम यही करते हैं, और आज एक 11 बजे हमारा हैप्पी टू हेल्प सेशन है। तो बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको सेहत की जरूरत है। तो मिलते हैं 11 बजे। वंस अगेन हैव ए नाइस डे, टेक केयर। वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।